चिट्टागोंग के ज़हूर अहमद चौधरी क्रिकेट ग्राउंड पर बांग्लादेशी कप्तान मोमिनुल हक ने टॉस जीतकर बैटिंग को तरजीह दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 12 रुकनी स्क्वाड में इमामुल हक को 12वां खिलाड़ी बनाया और अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेटर नंबर 246 बनने का एजाज़ हासिल हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अब्दुल्ला शफीक को ग्रीन कैप दी। 11 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट का एतमाद हासिल न कर सके। इमामुल हक ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के जारी सीज़न में बलूचिस्तान की जानिब से 4 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जहां वो 162.66 की औसत से 488 रन बनाने में कामयाब रहे, जहां वो 1 डबल सेंचुरी, 2 सेंचुरियां और 2 निफ सेंचुरियों के हुसूल में कामयाब रहे। उनका बेहतरीन स्कोर 202 नॉट आउट रहा। लेकिन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया। दाएं हाथ से इनिंग का आगाज़ करने वाले अब्दुल्ला शफीक ने गुज़िश्ता साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सीज़न में एक फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेला और वो उनके रिकॉर्ड बुक में सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैच दर्ज हैं। दूसरी जानिब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के गुज़िश्ता सीज़न में रिकॉर्ड 1249 रन स्कोर करने वाले कामरान गुलाम को स्क्वाड का हिस्सा तो बनाया गया, लेकिन वो पहले टेस्ट मैच की 12 रुकनी टीम का भी हिस्सा न बन सके। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन तौसीफ अहमद साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्त। गुफ्तगू की शुरुआत आपसे करूंगा। आप हमेशा नए खिलाड़ियों को मौका देने की सिकंदर बख्त साहब बात करते रहे हैं। T20 मैचों में भी पाकिस्तान ने शाहनवाज धानी को बैनुल-अक़वामी डेब्यू कराया और अब बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक को टेस्ट डेब्यू कराया गया और वो पाकिस्तान के 246वें टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। देखो याया, बात असल ये है कि मैं 2-3 चीज़ों पे बहुत सख्ती से बिलीव करता हूँ। नंबर 1 ये कि जब एक लड़का परफॉर्मेंस देता है कि आप उसी, जब वो परफॉर्मेंस दे रहा है, जिस सीज़न में दे रहा है, जिस वक्त दे रहा है, उसी के दौरान उसको खिलाएं। हमारे यहाँ एक अजीब सा रिवाज है, धानी ने PSL के अंदर परफॉर्मेंस की, ही वॉज द बेस्ट बॉलर, उसको आपने 4-5 महीने खिलाया नहीं क्रिकेट। उसको कभी टेस्ट टीम में डाल देते हैं, कभी इधर डाल देते हैं, कभी उधर। ये इस तरह नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये टीम फेवरेटिज्म पे चल रही है। अब दूसरी, आपने अब्दुल्ला शफीक की जो बात की है, भाई एक लड़का अभी जाके डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेले, वो जाए, और उसने तो भी 3 मैच खेले हैं, उसने आखिर क्या कर दिया, आखिर क्या चीज़ है? अगर आप नेट के ऊपर या लोगों के कहने के ऊपर कि ये लड़का बहुत अच्छा खेलता है, तो फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को ख़त्म कर दें। इसलिए कि आप देखें ना, एक लड़का है जिसने रिकॉर्ड किया है, कामरान गुलाम, उसने एक नेशनल रिकॉर्ड किया, उसके जो है 2,500 रन है, आपने उसको नहीं खिलाया। साउथ शकील, उसके 48 मैच है, उसने 3,500 रन है, आपने उसको नहीं खिलाया। खिलाया किसको? कि जिसने अभी सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैच खेले, और आपने उसको उठा के टेस्ट कैप दे दी। तो वो जो बेचारे लड़के सालों साल खेल रहे हैं, उनका क्या होगा? जाहिद महमूद का क्या होगा? उसने क्या जुल्म किया? उसको तो T20 आपने खिलाया, उसने 3 आउट कर दिए, आपने उठा के उसको टेस्ट टीम के रिजर्व में डाल दिया। अब वो बेचारा, उसको घुमाए जा रहे हैं, उसको इसी पे खुश रख रहे हैं कि जी वो किसी तरह, मतलब खुश रह के चलो तुम्हें कुछ पैसा मिल रहा है, तुम घूमते रहो। आप उसको खिलाएं। ये मैच में उसको खिलाना चाहिए था, जो टेस्ट मैच चल रहा है इस वक्त बांग्लादेश का। तो मैं जो हूँ, जो सिलेक्शन का मेयार है, उससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैंने सुना है कि शान मसूद को, जो बेचारे को तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खिलाई जा रही। आई डोंट नो, वो तो एक वक्त में पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनने वाला था, उसको सुना है किसी ने वो कह दिया। तो मुझे सिलेक्शन का मेयार बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। सिलेक्शन जो है मेरिट पे होना चाहिए और इसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए जो कि हर एक पे अप्लाई हो। ठीक हो गया। सिकंदर बख्त साहब की गुफ्तगू सुनी आपने, तौसीफ अहमद साहब, और जो कुछ सिकंदर बख्त साहब ने कहा, आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि सिर्फ इमामुल हक की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कामरान गुलाम की बात नहीं है। आपने एक्सपीरियंस टेस्ट फास्ट बॉलर, 90 टेस्ट विकेटें लेने वाले अब्बास को भी इस टेस्ट मैच की 12 रुकनी टीम में नहीं रखा। जी हाँ, यह बिल्कुल ठीक, और सिकंदर की बातों से मैं एग्री करता हूँ। और यकीनी तौर पे क्या वजूहत थी और क्यों, मेरा ख़्याल है पहले भी हम बात करते रहे हैं कि इस किस्म के डिसीजन लिए गए हैं। ठीक है, वो अच्छा प्लेयर होगा अपनी जगह, बट एक क्राइटेरिया जो है, जो सिकंदर ने बात की, क्राइटेरिया होता है, वो अपनी जगह। मेरे ख्याल में इस टेस्ट मैच में इमामुल हक को ही आप ले जाते। आप इतनी बड़ी बैटिंग लाइन लेके गए, पूरी टीम आपने
पूरी टीम ही खिलाई है ऑलमोस्ट। आप फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं अगर, तो यस उसकी जगह बनती थी, डेफिनेटली बनती थी, और विकेट टू विकेट वो बॉलिंग करता है, इसलिए आपको लेग बिफोर के भी चांस है। ठीक है, उसकी पेस कम ज़रूर है अपनी जगह, बट आपने तो बिल्कुल ही ऐसा खौफ जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा खौफ है कि ऊपर से उठा के देख लें आप तो नीचे तक जो है वो बैटिंग लाइन आपने इतनी तगड़ी कर दी है उनके लिए, और फिर बॉलिंग में आपने जो है वो बहुत डिस्टर्ब किया है। फास्ट बॉलिंग में जो है जहाँ तक था मैं खुद चाहता था कि वो खेले, इसके अलावा मैं समझता था कि यहाँ जाहिद महमूद को खिलाना चाहिए था, ज़रूरी है उसका खेलना, इसलिए कि ये लेग स्पिनर को नहीं खेल पाते ये लोग, और ज़रूर क्रॉस व्रॉस खेलते हैं। अभी आप देख रहे हैं एक्सपोज हुई, इस वक्त तक तो एक्सपोज हुई है बॉलिंग हमारी, कि 4 आप 40-45 पे 4 आउट करने के बाद जो है आप एकदम जो है गिर गए हैं। और बज़ाहिर, और फिर एक चीज़ और है, मुझे थोड़ा सा फ्लॉ नज़र आया कि आपने जब 4 आउट हुए तो अटैक ही कोई नहीं किया। एक स्लिप ली हुई थी, एक शॉर्ट लेग ली हुई थी, आप उस पर अटैक कर देते, मारने देते उनको, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ठीक है, उन्होंने भी जब बैटिंग की है तो कुछ सोच के ही की है। जब 4 प्लेयर किसी टीम के आउट हो जाएं शुरू में जल्दी में, तो फिर जल्दी आउट हो जाएं तो फिर समझना ज़रा मुश्किल होता है टीम का। बट आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए उनके बैट्समैनों को कि बहुत ही उम्दा बैटिंग की है उन्होंने। एक तरफ जहां बांग्लादेश के कप्तान मोमिनुल हक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को तरजीह दी और पाकिस्तान ने पहले सेशन में 4 विकेटें हासिल की। लुटन दास और मुशफ़िकुर रहीम की शराकत ने बांग्लादेश को पहली इनिंग में संभलने का मौका फराहम किया है। अब मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तौसीफ़ अहमद, सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद पहली 4 विकेटें गिरने के बाद साबिक कप्तान मुशफ़िकुर रहीम और लुटन दास के दरमियान एक शानदार शराकत ने बांग्लादेश की टीम को एक अच्छे स्कोर तक लाने में मदद फराहम की है। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ़ अहमद साहब, सिकंदर बख्श साहब, और अब हमारे साथ मौजूद हैं कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबरा इकबाल कासिम साहब। लेकिन पहले सिकंदर बख्श साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि टॉस तो पाकिस्तान हार गया, बांग्लादेश ने बैटिंग को तरजीह दी। शुरू में पाकिस्तान टीम ने जिस तरह बॉलिंग की, इससे तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेशी बैट्समैनों का पाकिस्तानी बॉलिंग का जो सामना है वो मुश्किल हो गया है। लेकिन तजुर्बेकार मुशफ़िकुर रहीम, जिन्हें T20 टीम से ड्रॉप किया गया था, उनका तजुर्बा बांग्लादेश के काम आया। अगर टीम में शकीबुल हसन और तमीम इकबाल भी होते और T20 सीरीज़ में भी मेज़बान को सीनियर क्रिकेटर्स का साथ हासिल होता, तो पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात हो सकती थी। देखिए, ये बात तो है कि T20 के अंदर जो है उन्होंने मुशफ़िकुर रहीम को भी नहीं खिलाया, जो आज बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और उसकी हैमस्ट्रिंग खिंची हुई है सुना है शाकिब की। तमीम इकबाल भी अनफिट है, मेरे ख्याल से उसका भी कोई इशू है ऐसे फिटनेस का, जो कि वो आगे तक थोड़ा कुछ नहीं खेल सकेगा। तो ये बैड लक हो गई उनकी बांग्लादेश की। मगर वही बात होती है, हम हमेशा कहते हैं कि सीनियर्स के साथ आपको दूसरों को भी बनाना पड़ता है। आप टीम को लेके चलते हैं, बेंच की जो स्ट्रेंथ है उसको बना के रखना पड़ता है, तो हम वो नहीं करते। उसके लिए बेस्ट ये होता है कि अगर सपोज़ करें कि एक लड़का है, ओपनर है, और आपके 2 ओपनर अच्छे खेल रहे हैं, तो किसी एक मैच में कोई 4-5 मैचों के बाद उन मेन ओपनर्स को रेस्ट देके जो बीच वाला लड़का है उसको खिलाते रहें, ताकि उसका एक्सपीरियंस होता रहे। और जब वक्त पड़े कोई अनफिट, देखें अनफिट ये इंसान का जिस्म है, कभी भी आप जब मेहनत करते हैं तो कोई हैमस्ट्रिंग खिंच सकता है, कोई कमर में दर्द आ सकता है, ग्रॉइन की इंजरी हो सकती है, तो आप वो लड़का भी तैयार बैठा हुआ हो। ऐसा ना हो कि भी अचानक उसको आप कहें कि आओ जाकर खेलो तो वो नर्वस हो जाए। तो ये एक बांग्लादेश के साथ भी प्रॉब्लम है, ये हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम नज़र आ रही है। इकबाल कासिम साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। सिकंदर बख्श साहब हों या तौसीफ़ अहमद साहब हों, दोनों जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं टीम सिलेक्शन को लेकर। पहले टेस्ट मैच की आप कौमी सिलेक्शन कमेटी के माजी में सरबरा रहे हैं, आप इस टीम को किस तरह देख रहे हैं जो पहले टेस्ट मैच के लिए अंडर कैप्टनसी बाबर आजम मुंतखब की गई है? देखिए, हमारे पास तो जो अटैकिंग बॉलर होना चाहिए, स्पिनर, खासतौर पे राइट आर्म लेग स्पिनर, उसकी शिद्दत से कमी महसूस होगी आपको। उसकी वजह यह है कि हालांकि हमारे पास मौजूद है और हम खिला नहीं रहे उसको। मैं हैरान हूँ, ठीक है यंगस्टर है, मगर ऐसे ही मौके पे चांस देना होता है। और अगर आप टेस्ट मैच में भी वो नहीं खेलेगा तो T20 और वनडे में तो वो खेल ही लेते हैं, वो छोटे चांस ही नहीं मिलता उनको। असल चीज है बॉलिंग, आपकी जो स्पिन बॉलिंग है, ये चौथे दिन आपको पाकिस्तान को बैटिंग करनी होगी। और अभी आप देखिए स्लो विकेट के ऊपर हसन साहब का गेंद जो है वो गिट्टे से ऊपर नहीं आ रहा है, फहीम साहब का गेंद गिट्टे से ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है। जो आपके जो फास्ट बॉलर है वो ठीक है, सुबह 1 घंटा मॉइस्चर था, स्विंग भी ज्यादा था, सब कुछ था, वो उन्होंने एडवांटेज दे लिया।
मगर उसके बाद से गेंद जो है वो काफी शॉर्ट बॉल की है उन्होंने, और हेड्स ऑफ टू शफीकुर रहमान, ये जो लड़का है बहुत सीनियर प्लेयर है, और उसने उसको खिलाया, दास को खिलाया और उसने सेंचुरी की, और वो भी इक्वली अच्छा खेला। एक चांस मिला, क्रिकेट में तो चांस मिलते रहते, मगर सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कि बांग्लादेशी दोनों बैट्समैन को जाता है जिन्होंने तकरीबन 200 रन की पार्टनरशिप जो है वो की है और टीम को मुश्किल वक्त से निकाला है और वो सेफ जोन में ले गए। तो ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ टीम की जो सिलेक्शन है इसमें राइट आर्म लेग स्पिनर, खासतौर पे बांग्लादेश का तो सबको एक्सपीरियंस है कि वहाँ गेंद टर्न होता है और हमें स्ट्रॉन्ग स्पिन डिपार्टमेंट लेके जाना चाहिए। साजिद लड़का ऑफ स्पिनर आज मैंने देखा उसको, वो टांग पे गेंद कर रहा तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं टेस्ट मैच के अंदर। वो कितनी भी गेंद कर लेगा, वो बस वो बैट्समैन कोई गलती करे तो आउट करेगा। तो तौसीफ अहमद साहब, जो इकबाल कासिम साहब ने बात की है वही बात इकबाल कासिम साहब ने आपकी आवाज़ में लाई। आप भी जो है वो दादू के जाहिद महमूद को खिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं या इकबाल कासिम साहब बात कर रहे हैं कि लेग स्पिनर को यहाँ पर 11 रुकनी टीम में होना चाहिए था, आप जब 2 स्पिनर के साथ जा रहे हैं, अगर यहाँ पर यासिर शाह होते जो फिटनेस की वजह से इस टीम के साथ नहीं है, आप 5 स्पिनर को लेकर गए हैं, तो फिर आप किसको खिलाते? बिल्कुल उन्होंने खेलना था, जब वो थे फिट होते तो डेफिनेटली खेलना था। मुझे हैरत है, मैं ये नहीं कहता वो आउट कर रहे हैं या कुछ भी हो, आपकी बॉलिंग में एक तो ये पिच को स्पिनर भी रीड नहीं कर पा रहे हैं। एक तो पिच बैटिंग के लिए बज़ाहिर बहुत अच्छी लग रही है, नुमान का गेंद जो है वो टर्न हुआ है और थोड़ी मुश्किलात ज़रूर आई हैं, बट पिच को ये रीड नहीं कर पा रहे। जैसी पिच बिल्कुल बैकफुट पर जाके जो है वो बैट्समैन एडजस्ट कर रहा है, थोड़ा सा गेंद को पुश करना पड़ेगा फिंगर के साथ, थोड़ा सा इतना हो कि वो फ्रंट फुट पे आए ताकि उसको बैट पैड लगने का चांस हो। मैं देख रहा हूँ उनको इतना मैनेज करके खेल रहे हैं वो, बिकॉज ऑफ कि स्लो थोड़ा सा गेंद कर रहे हैं, थोड़ा सा गेंद में जान होनी चाहिए, फिंगर में जान होनी चाहिए ताकि बैट्समैन फ्रंट फुट पे आए। इतना मैनेज करके खेल रहे हैं। बज़ाहिर देखिए नहीं लग रहा मुझे कि स्पिनर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं। हाँ, जैसे इकबाल भाई ने कहा कि चौथी इनिंग हमने खेलनी है, उन्होंने जब बैटिंग की है तो कुछ सोच समझ के ही की है, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे ये अच्छे हैं और परफॉर्म। हम तो चाहते हैं कि ये स्पिनर आए, ऑफ स्पिनर की प्रॉब्लम, मगर ज़बरदस्ती ना झोंके ना आप किसी को भी। आप यहाँ पर लेग स्पिनर की डेफिनेटली जगह बनती थी, अगर वो आउट कर भी जाता है तो हमें बहुत खुशी होगी कि वो आउट कर दे, मगर जिसको भी आप 11 में रखें ज़रा देख के करें। हम तो पीछे से ये बोलते आ रहे हैं कि आप जब तक खिला के लोगों को नहीं देखेंगे, आपके यहाँ डेफिनेटली एक लेग स्पिनर की जगह बनती थी। तो इकबाल कासिम साहब, टीम सिलेक्शन पे आप हों, सिकंदर बख्श साहब हों या तौसीफ अहमद साहब हों, सभी को यहाँ पर सवाल है। लेकिन दूसरा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट सेशन में जिस तरह आपने 4 आउट कर लिए थे और आपके स्पिनर ने भी विकेट ली, फास्ट बॉलर ने भी विकेट ली, थोड़ा सी आप कोताही कर गए। दूसरे सेशन में तो बहुत डोमिनेट किया बांग्लादेश ने और 100 रन उन्होंने स्कोर किए, विकेट भी उन्होंने नहीं गिरने दी। तो क्या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम रिलैक्स हो गए? देखिए जी, वो खेले अच्छा, हमने गेंद सही नहीं किए, हम लेग स्टंप पे गेंद करते रहे या शॉर्ट बॉल करते रहे। जब ये बाउंसर करने से कोई ये वनडे थोड़ी है या T20 के आप जबरदस्ती वो हिट मारेगा। वो बहुत अच्छे उन्होंने गेंद छोड़े, बात जाती हुई गेंदों को उन्होंने कोई गलत खेला नहीं, और हमारे जो स्पिनर्स थे उन्होंने उनको कट एंड पुल वो भी इंतजार करते रहते थे कि यार पीछे गेंद कब करेंगे। तो वो तौसीफ की एक हद तक मैं ये बात से मुताबिक हूँ कि हमारे जो बॉलर्स है वो लाइन को रीड नहीं कर रहे, पिच की पेस को रीड नहीं कर रहे कि कहाँ हमें लाइन रखनी चाहिए। देखिए, नौमान ने एक गेंद आगे किया था, वो स्लिप पे कैच गया, वो बाबर से 1 इंच या 1.5 इंच का फर्क पड़ गया शायद, तो वो उसके बाद उसने दोबारा गेंद ही नहीं किया हुआ। तो ये बहुत जरूरी है कि पिच को देखकर, स्पिनर्स का तो काम ही यही है कि सारा दिन आप अप एंड डाउन कर रहे होते हैं, पिच पे जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, बॉलरों को देख रहे होते हैं, तो देखना चाहिए कि पिच की पेस क्या है, उसी हिसाब से अपनी लेंथ को एडजस्ट करना चाहिए। ठीक हो गया इकबाल कासिम साहब। सिकंदर बख्श साहब, आपने पहले दिन का खेल देखा, चट्टगांव के ज़हूर अहमद चौधरी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को चौथी इनिंग्स खेलना होगी। आपको पिच का बर्ताव कैसा लगा? अगर पाकिस्तान को आखिरी इनिंग में बड़ा हदफ मिला तो क्या पाकिस्तानी बल्लेबाज हासिल कर लेंगे या फिर बांग्लादेश के बॉलर्स उन्हें परेशान करने की अहलियत रखते हैं आपके ख्याल में? या देखो, हमेशा मैं पिच और उसके टॉस के पर बिलीव करता हूँ कि बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो हमने सेकंड टाइम बैटिंग करनी है
और अगर 200-250 रन करने पड़े और इस तरह की स्पिनिंग ट्रैक है और जो बांग्लादेशी हैं वो बहुत अच्छे स्पिनर्स भी हैं उनके पास, तो वो हो सकता है कि हमें तंग करें। पहले एक रिकॉर्ड हो चुका है कि चिटागोंग का जो पिछला मैच था अगेंस्ट इसी ग्राउंड के ऊपर वेस्ट इंडीज़ ने 350 से ज़्यादा रन चेस किए इसी पिच के ऊपर। अब ये पिच देखें, वो लोग ये कहते हैं कि यही पिच थी, तो वो तो 4 महीने पहले थी ना, तो अब ये नई पिच बनी है तो उसमें हो सकता है कि ऐसी चीज़ कुछ हो जाए कि वो ब्रेक होने लगे। अगर ऐसी चीज़ हुई तो पाकिस्तान के लिए 250 रन करना बड़ा मुश्किल होगा और उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान अभी बिहेवियर देखें, अभी तो दूसरा सेशन चल रहा है। टी के बाद जब मैच शुरू होगा, परसों जब होगा, हमें आइडिया होना शुरू हो जाएगा ये पिच कैसी बिहेव कर रही है, तो हम चेस कर सकेंगे वो 250-300 रन या नहीं। तो ये हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक हो गया सिकंदर बख्श साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।